चलो आ जाओ आ जाओ। चलो तो आज हम छत्तीसगढ़ के जिलों का इतिहास सीखेंगे, कब कब कैसे, यहाँ से भी प्रश्न बनता है, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, अभी जो भी हम पढ़ेंगे स्लाइड बन जाएगा, फिर एक क्लास पूरी, एक लंबा मैराथन क्लास लूँगा 2, पूरा शुरू से लेकर जितना क्लास हुआ ना सबको लिंक जोड़कर एक साथ, तो वो अच्छा रिवीजन क्लास हो जाएगा और तब तक आपके दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाएंगी, ठीक। तो चलिए, ये कहानी शुरू, आज की कहानी शुरू होती है 1854 से। 1854 में क्या हुआ, उस समय भारत में कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। और डलहौजी की एक बहुत फेमस नीति है, कौन सी? हड़प नीति। हड़प नीति। इसमें ये था, इस हड़प नीति, ये नीति क्या थी? इस नीति के तहत जिस शासक का कोई वारिस नहीं होगा, मतलब उसका लड़का नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा, मतलब खून से वारिस ना, खुद स्वयं का अगर नहीं हुआ, तो इस नीति के तहत अंग्रेज उसकी रियासत को, उस शासक के उसे वो हड़प लेते थे, ठीक। वो ब्रिटिशर्स के कब्जे में चला जाता था इस नीति के तहत। तो 1854 में डलहौजी ने हड़प नीति के तहत किसे हड़पा? नागपुर। नागपुर हड़प लिया गया। और जिस समय नागपुर हड़प लिया गया, उस समय आज जो वर्तमान का छत्तीसगढ़ प्रदेश आप देखते हैं, उस समय ये छत्तीसगढ़ प्रदेश किसका हिस्सा था? नागपुर का हिस्सा था। इसलिए आप देखोगे मराठी और छत्तीसगढ़ी बोली में बहुत समानता मिलती है, समानता होती है ना। और बहुत सारे महाराष्ट्रियन जो है आपको छत्तीसगढ़ में दिखेंगे और बहुत सारे छत्तीसगढ़ के लोग महाराष्ट्र में दिखेंगे। ये शुरू होता है। कहानी थोड़ी सी आगे जाती है। आगे जाने पर कहाँ पहुँचते हैं? 1861। कहाँ? 1861। अब 1861 में मध्य प्रांत का गठन होता है। किसका गठन होता है? मध्य प्रांत। मध्य प्रांत का गठन होता है। और मध्य प्रांत का गठन के साथ 3 नए जिले बनाए जाते हैं। 3 नए जिलों का निर्माण होता है। और वो 3 नए जिले कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। संबलपुर, ये इन 3 जिलों का निर्माण होता है, ठीक। रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। मध्य प्रांत में 3 नए जिलों का निर्माण होता है। कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर, ठीक। 1854 में डलहौजी के हड़प नीति के तहत नागपुर जो है वो अंग्रेज हड़प लेते हैं, नागपुर का क्षेत्र। और उस समय छत्तीसगढ़ नागपुर का क्षेत्र होता है। जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ का नक्शा आप देख रहे हो, जो हिस्सा है वो नागपुर का क्षेत्र बन जाता है। 1861 में मध्य प्रांत का गठन होता है, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय भारत में जो प्रशासनिक इकाई भारत के बाद जो थी वो प्रांत थी। जैसे आज भारत राज्यों में बटा है, वैसा उस समय नहीं था। उस समय भारत प्रांतों में बटा था। तो उस समय एक नए मध्य प्रांत का गठन होता है और मध्य प्रांत के गठन के साथ 3 नए जिलों का निर्माण किया जाता है। कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ठीक। कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है। 1862 में चलते हैं। 1862 में पहुंचते हैं। अब 1862 में जब पहुंचते हैं तो फिर क्या होता है? 5 संभाग, मध्य प्रांत में के 5 संभागों में एक संभाग छत्तीसगढ़ बनाया जाता है। क्या होता है? मध्य प्रांत के 5, मध्य प्रांत में कितने संभाग थे? 5। और मध्य प्रांत के 5 संभागों में एक संभाग किसे बनाया जाता है? जो आज वर्तमान का छत्तीसगढ़ है, इसे बनाया जाता है, ठीक।
आज जो आज क्षेत्र आप देख रहे हो छत्तीसगढ़ के रूप में, तो ये एक संभाग बनाया जाता है और इस संभाग का मुख्यालय होता है रायपुर। इस संभाग का मुख्यालय रायपुर। ठीक, क्लियर है यहां तक? तो क्या क्या देखा हमने? 1854 में डलहौजी के हड़प नीति के तहत उसने नागपुर क्षेत्र को हड़प लिया। उस समय छत्तीसगढ़ नागपुर का हिस्सा है। आगे चलते हैं, 1861 में आते हैं। 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ। 2 नवंबर 1861 मध्य प्रांत का गठन हुआ और मध्य प्रांत के गठन के साथ 3 नए जिलों का निर्माण होता है। कौन कौन से? रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। फिर 1862 में क्या होता है? मध्य प्रांत के 5 संभागों में से एक संभाग बनाया जाता है। कौन सा? छत्तीसगढ़। और उसका मुख्यालय कौन सा? रायपुर। ठीक, याद? नहीं नहीं भाई, हम सिर्फ कह रहे हैं इस समय तो मध्य प्रांत, उस समय छत्तीसगढ़ नाम थोड़ी था इसका, इस क्षेत्र का नाम, है ना? वो मिलता भी नहीं है, शासकीय किताबों में मिलता भी नहीं है। हम संबोधित क्या कर रहे हैं? हमारा ये जो क्षेत्र है जो आगे चलकर 2000 में नक्शा प्राप्त करेगा छत्तीसगढ़ का, इस क्षेत्र की बात करें तो हमेशा मैं क्या बोलूँगा? वर्तमान का छत्तीसगढ़ क्षेत्र, वर्तमान का छत्तीसगढ़ क्षेत्र एक संभाग बना और मुख्यालय रायपुर उसका मुख्यालय बनाएंगे। हाँ, संभाग का नाम रायपुर ही दिया गया, रायपुर संभाग। और ये तो इसीलिए अब देखोगे रायपुर संभाग बना। कब बना? पहले जिला बना, पहले जिला बना 1861 में और 1 साल बाद 1862 में रायपुर संभाग बना। ठीक, ऐसे आपको याद रखना, याद रखना। पहले आप कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, क्या कि पहले संभाग बनेगा फिर जिला बनेगा, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रखना, पहले मध्य प्रांत का एक जिला बना रायपुर 1861 में और 1862 में जाकर रायपुर एक संभाग बना, ये ध्यान रखना। ठीक, अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ाते हैं और हम पहुँचते हैं सीधे 1905 में। 1905 में भारतीय इतिहास में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई जिसे हम बंगाल विभाजन के नाम से जानते हैं। क्या हुआ इस समय? बंगाल विभाजन। उन्नीस सौ 1905 बंगाल का विभाजन। अब ये जब हम 1905 की जब बात कर रहे हैं तो बंगाल उन्नीस 1904 उससे देख लेते हैं क्योंकि विभाजन हो गया, उसके बाद वो देखने से समझ भी नहीं आएगा। ठीक, इससे देख लेते हैं थोड़ा, शायद इससे आ जाए। ये देख लेते हैं। देख, इसलिए मेरे को अंबानी पे गुस्सा आ रहा है। 100 Mbps का स्पीड है वाईफाई का, 1200 रुपये का रिचार्ज हर महीना होता है 100 Mbps, और ये 100 Mbps स्पीड दे रहा है। ये देखो, हम जब बंगाल प्रांत की बात कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों के समय भारत राज्यों में नहीं बटा था, भारत प्रांतों में बटा था, और बंगाल प्रांत बहुत बड़ा था। पूरा बिहार जो आज आप देख रहे हो, बिहार और साथ में झारखंड भी, पूरा उड़ीसा जो आप देख रहे हो, बंगाल राज्य जो आप देख रहे हो, पश्चिम बंगाल जो देख रहे हो, पूर्वी बंगाल जो आज का बांग्लादेश है वो भी शामिल था, और असम का क्षेत्र भी इसमें बहुत हद तक जो पूर्वी क्षेत्र है वो भी शामिल था, बहुत बड़ा था ये। तो अंग्रेज़ों ने कहा, कर्जन के समय हुआ ये, उस समय कौन था? कर्जन था। कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ, और बंगाल प्रांत को विभाजित करने का जो उन्होंने मकसद बताया वो ये बताया कि बहुत बड़ा प्रांत है, और प्रशासनिक कारण बताया
कि भाई प्रशासन करने में असुविधा होती है, इसलिए बंगाल का विभाजन किया जा रहा है, बंगाल प्रांत को तोड़कर हिस्सों में बांटा जा रहा है। अब अगर अब ऐसे देखें, मोटा मोटा देखें, तो मोटा मोटा देखें तो उड़ीसा क्षेत्र ये अलग कर दिया गया। उड़ीसा बंगाल से, आप जब इतिहास पढ़ोगे देखोगे आप कि 1905 में वास्तव में उड़ीसा को बंगाल से उन्होंने अलग किया। हालांकि बाद में बंगाल विभाजन आंदोलन हुआ, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, है ना, लेकिन उड़ीसा क्षेत्र तब अलग हुआ, उड़ीसा भी शामिल था इसमें। और 1912 में बिहार भी बंगाल से अलग हो गया, है ना, बिहार क्षेत्र बंगाल प्रांत से अलग कर दिया गया। तो ये सारी किस्से हैं। तो हुआ ये, इस बंगाल विभाजन की वजह से कुछ हुआ महत्वपूर्ण हमारे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। वो क्या हुआ? बंगाल विभाजन जब हुआ तो मान लीजिए ये हमारा वर्तमान का जो छत्तीसगढ़ प्रदेश है, जो बनेगा आगे चल के भविष्य में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में मतलब मध्य प्रांत में एक जिला बना था संबलपुर, है ना, मध्य प्रांत में एक जिला बना था। कौन सा जिला बना था? जिला संबलपुर। तो जिला संबलपुर ये बंगाल विभाजन में किधर चला गया? ये इधर चला गया। कहाँ चला गया? बंगाल में चला गया। अब बंगाल में चला गया, उसमें भी बंगाल प्रांत का एक हिस्सा क्या था? उड़ीसा। तो संबलपुर किसका हिस्सा जाकर बन गया? उड़ीसा का हिस्सा बन गया। संबलपुर उड़ीसा में चला गया। मध्य प्रांत का एक जिला संबलपुर कहाँ चला गया? बंगाल प्रांत में चला गया, मतलब जाकर उड़ीसा में चला गया, जो वर्तमान में उड़ीसा का एक भाग है। संबलपुर उड़ीसा में आता है। तो हमें क्या देखना है भाई कि मध्य प्रांत क्या, ये क्या है इस समय मध्य प्रांत है ना, इस समय ये मध्य प्रांत है। मध्य प्रांत से, ठीक, मतलब यही तो आगे चलकर इस हिस्सा बनेगा। तो यहां से जिला संबलपुर किधर हस्तांतरित हो गया? ये चला गया बंगाल। उस समय प्रांत की बात हो रही है ना, मध्य प्रांत से कहां चला गया? बंगाल प्रांत में। यहां मध्य प्रांत से संबलपुर कहां चला गया? बंगाल प्रांत में, जो आगे चलकर उड़ीसा का हिस्सा बन गया। आज भी उड़ीसा का हिस्सा है संबलपुर, ठीक, ये क्लियर है? अच्छा, और इधर से बंगाल प्रांत से इधर से 5 क्षेत्र इधर आए, मध्य प्रांत में आ गए 5 क्षेत्र। कहाँ? बंगाल प्रांत से किधर हस्तांतरित हो गए? इस क्षेत्र में आ गए, मध्य प्रांत में आ गए। और वो 5 क्षेत्र एक फिर का प्रश्न बन जाएगा, वो 5 क्षेत्र कौन कौन से हैं जो बंगाल विभाजन की वजह से इधर आए, मध्य प्रांत में आए, जो आगे चलकर छत्तीसगढ़ का हिस्सा बनेंगे। अब वो देखो वहाँ से एक प्रश्न बनेगा। तो यहाँ पर देखो, अभी वो 3 नाम ले रहा हूँ मैं जो आज भी छत्तीसगढ़ के जिले हैं। कौन कौन सा? कोरिया, सरगुजा, जशपुर, चांगबखार और उदयपुर। चांगबखार और उदयपुर, ये तो ये बंगाल प्रांत में आते थे। ये हिस्से उस समय बंगाल प्रांत में शामिल थे। बंगाल प्रांत से ये किधर हस्तांतरित कर दिए जाते हैं? मध्य प्रांत में। और मध्य प्रांत से कौन सा हिस्सा बंगाल प्रांत में हस्तांतरित कर दिया जाता है? संबलपुर। ये यहाँ तक क्लियर है? 1905 में क्या हुआ? ठीक, अच्छा, चलो यहाँ तक क्लियर है। अब आते हैं 1900, अगला साल 1906। आ रहे नहीं, अभी जान जाबी 1900, अभी रियासत की बात करूंगा ना मैं, अभी आ रहा हूँ वहाँ जान जाऊंगी। 1906 चांगबखार कोरिया में है ना, और उदयपुर सरगुजा संभाग में ही, सरगुजा में ही पड़ता है। उदयपुर छुरी उदयपुर की पहाड़ियाँ पढ़ोगे आगे। चलो 1906 में दुर्ग जिले का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? दुर्ग जिला। मध्य प्रांत में एक नया जिला बना और वो जिला क्या बना? दुर्ग जिला।
ठीक, मतलब वर्तमान छत्तीसगढ़ के 3 जिलों का निर्माण हो चुका। 1861 में रायपुर और बिलासपुर का निर्माण हो चुका। 1906 में दुर्ग का निर्माण हो चुका। 3 जिले बन गए अब तक। ठीक, अब 1906 से हम सीधे पहुंचते हैं अब 1947। भारत स्वतंत्र हुआ इस समय, है ना, भारत स्वतंत्र हुआ। अब भारत स्वतंत्र हुआ तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत के स्वतंत्रता के समय ये जो छत्तीसगढ़, जो वर्तमान छत्तीसगढ़ का प्रदेश है, प्रदेश कहाँ का हिस्सा था? तो प्रदेश उस समय हिस्सा बन चुका था मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा, एवं बरार, और मध्य प्रांत को एक्सटेंड करके इस प्रांत का नाम क्या हो गया? मध्य प्रांत एवं बरार। तो स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ ये क्षेत्र कौन से, किस प्रांत का हिस्सा था? तो मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था। ठीक, अब भारत स्वतंत्र हो गया। भारत स्वतंत्र हो गया, भारत स्वतंत्र हो गया। अब वैसे ही प्रांत चल ही रहे थे। फिर धीरे से हम आते हैं कहाँ? 1953 में। 1953 छत्तीसगढ़ से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसको मैं रिलेट कर रहा हूँ। कैसे रिलेट कर रहा हूँ देखो। 1953 में भाई स्वतंत्रता के पश्चात ही आपको ये पता है कि रिफ्लेक्शन क्यों, बोर्ड में क्लियर है सब कुछ? आप लोगों को क्लियर दिख रहा है सब कुछ कि शाइन कर रहा है? ये ठीक है? सुंदर लग रहा है? ठीक, ये ठीक है। चलो अब मैं करियर लिख सकता हूं। चलो 1953 में, 1953 ये आप संविधान में पढ़ चुके हो। अब स्वतंत्रता के पश्चात भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी, है ना? क्यों? तो उस समय भी प्रांतों में बटा था जो अंग्रेज़ों ने बांटे थे, या ऐसे भी आप ऐसे बोल लीजिए कि राज्य जो है ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में बटे हुए थे। जो 7वीं अनुसूची आज आपको 7वां भाग खाली दिखता है ना, उसमें था ये, है ना? तो जो भारत का स्वतंत्र भारत के जो क्षेत्र थे, संघ शासित प्रदेश बोलिए आप, राज्य बोलिए, है ना, इन्हें ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी में बांटा गया था। इस पर मैं विस्तृत चर्चा अभी नहीं करूंगा, ये बटा हुआ था। लेकिन मांग उठने लगी कि भैया भाषाई आधार पर समस्त भारत में राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। वो मांग कर रहे थे कि भाई एक बड़ा राज्य है, मान लो मद्रास, उस समय मद्रास था भाई। मद्रास के ऊपरी भाग में आधे लोग तेलुगु बोलने वाले, ऊपरी भाग में तेलुगु भाषी लोग हैं, और निचले भाग में तमिल भाषी लोग हैं। अब ये लोग आपस में क्लैश करते थे, तो तेलुगु और तमिल आपस में एक दूसरे के खिलाफ द्वेष की भावना। साउथ में भी दोनों साउथ इंडियन ने दोनों करिया है ना, लेकिन फिर भी झगड़ा भाषा को लेके। तो एक तेलुगु था पोट्टी श्री रामुलु, पोट्टी श्री रामलू ये था। ये बन गया बेटा डेढ़ होशियार। ये बोला मैं तुम्हारा नेता हूं, मैं भाषाई आधार पर तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग करने के लिए मैं अनशन पे बैठूंगा, आमरण अनशन पे। ये बैठ गया। सोचा होगा कि लोग ज़बरदस्ती करके रात में मेरे को जूस वूस पिला देंगे, मरूंगा तो नहीं। लेकिन इसकी उम्मीद पे पानी फिर गया। किसी ने, अबे तू हमारा नेता है, तू मरेगा तभी अब आंध्र प्रदेश बनेगा। और निपट गए, 56 दिन में निपट गए, है ना। तो पोट्टी श्री रामुलु पटपटा के निपट गए। अभी निपट गया तो उधर क्षेत्र में दंगा हो शुरू हो गया, माहौल बहुत गर्म हो गया। और आनन फानन में 1953 में केंद्र सरकार को, 1953 में ही केंद्र सरकार ने भाषाई आधार पर
पहला राज्य, भारत में पहला राज्य बनाया किसे? आंध्र प्रदेश। तो भाषाई आधार पर पहला राज्य बनने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। अब ये बना दिया, अब बाकी लोग कहे शांत हो जाएंगे, वाह का हम अलीबाग से आए हैं, आए हम बोला चाहिए भाषा हमरो बार नवा राज्य बना। अब ये झगड़ा और शुरू हो गया। तो इसी वर्ष 1953 में ही केंद्र सरकार ने एक 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। और ये 3 सदस्यीय आयोग वास्तव में क्या कहलाई? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। अब चूंकि इस आयोग में 3 सदस्य थे, कौन कौन? फजल अली कुंजरू और हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पनिक्कर, ये 3 लोग थे। चूंकि मुखिया फजल अली थे तो इस आयोग को फजल अली आयोग भी कहा जाता है। इससे पहले की भी भूमिका है, क्या है कि स्वतंत्रता पश्चात भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग चलती रही। सबसे पहला इस किस्म का एक आयोग बनाया गया, एस के धर आयोग बनाया केंद्र सरकार ने 1948 में। इसी वर्ष अंतिम दिसंबर 1948 में फिर जेबीपी समिति भी बनाई गई, है ना। लेकिन इन दोनों ने क्या किया कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को नकार दिया। तो फिर भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा सका। 1953 में रामलुलू निपट गया, तो अब आंध्र प्रदेश बन गया। मांगे जो है और तेज हो गई। तो अब केंद्र सरकार ने 1953 में 3 सदस्यीय एक और आयोग का गठन किया, और ये क्या था? राज्य पुनर्गठन आयोग। फजल अली इसके मुखिया थे। तो फजल अली आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। 1955 में रिपोर्ट सौंपा, और इसी फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट में माना कि भाषाई आधार पर देश में राज्यों का पुनर्गठन किया जा सकता है, और लेकिन एक भाषा एक राज्य वाली थियरी को इसने नकार दिया। भाई किया जा सकता है, लेकिन ऐसा पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए कि हर एक भाषा बोलने वाले के लिए एक राज्य हो, ये नहीं होना चाहिए। 1956 में आगे चलते हैं। तो 1956 में फजल अली आयोग की सिफारिश पर भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। अरे इधर आएगा ना, समझ जाओ। पुनर्गठन हुआ, और भारत में कितने राज्य बने? 14 राज्य बने, और 6 संघ शासित प्रदेश बनाए गए। संघ शासित प्रदेश बने। और इस 14 में एक राज्य था, वो क्या था? मध्य प्रदेश। तो 1956 राज्यों के पुनर्गठन तक, स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ ये क्षेत्र किसका भाग था? मध्य प्रांत एवं बरार का। लेकिन 1 नवंबर 1956 की स्थिति में ये प्रदेश किसका भाग बन गया? मध्य प्रदेश राज्य का भाग बन गया। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा हो गया, छत्तीसगढ़। ठीक। अब 1 नवंबर 1956 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया और बना रहा कब तक? 2000 तक ना। कितना साल, लगभग कितने साल मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा? 44 साल। मतलब कभी ये भी तो दिमाग दौड़ जाएगा ना। 1956 में मध्य प्रदेश का हिस्सा बना, 2000 में छत्तीसगढ़ बन गए, तो 44 साल तक रही। लेकिन अभी हम वहाँ नहीं जाएंगे। अब यहाँ तक समझ गए 1956। अभी भी ये किसका भाग है? अब मध्य प्रदेश का भाग है। अच्छा, इससे पहले स्वतंत्रता के ठीक पश्चात 1947 के बाद, अभी वो स्थिति की बात कर लेते हैं। 1947 की स्थिति क्या रही वो भी देख लेते हैं। 1947 की स्थिति में
बताओ 1900 मतलब स्वतंत्रता से पहले इस क्षेत्र में कितने जिले बन चुके थे? बताओ। नंबर 1 रायपुर बन चुका था, है ना। नंबर 2 बिलासपुर भी बन चुका था और दुर्ग भी बन चुका था। मतलब स्वतंत्रता तक इस क्षेत्र में 3 जिलों का निर्माण हो चुका था। दुर्ग, रायपुर और बिलासपुर 1861 में और ये 1906 में। लेकिन स्वतंत्रता के समय इस क्षेत्र में ये 3 ही जिले थे क्या? नहीं, इनके अलावा और क्या थे? रियासत। इनके अलावा और क्या थे? रियासत थे। तो एक और सवाल कि भैया स्वतंत्रता के समय यहाँ कितने रियासत थे और वो कौन कौन से रियासत थे? 3 जिले तो आप जान गए, रियासत कौन कौन से थे? तो देखो, रियासतों की संख्या थी 14। इस क्षेत्र में जो आज वर्तमान का छत्तीसगढ़ आपको दिख रहा है, इस क्षेत्र में कितने रियासत थे इस समय? तो इस समय थे 14 रियासत। ठीक, 14 रियासत। अब ये 14 रियासत कौन कौन से थे? ये भी एक प्रश्न बन सकता है। चलो देख लेते हैं इसको भी। 4K 3S 2RC बस, ये मेरा कोड है ना। 4K 3S 2RC बस। अब 4K से क्या है ना, 4K से तो देखो 4K से यार कैसे करते हैं यार, मतलब आई डोंट लाइक इट। चल हट है? बस 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 BUJ बच। 4K 3S 2RC बच, हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब देखो 4K से क्या? 4K मतलब K से शुरुआत होते हैं 4 रियासत के नाम। ऊपर से चलते हैं, ऊपर से आते हैं। सबसे पहली कोरिया, मैं अंग्रेजी में लिखा तो तुम हिंदी में लिख सकते हो ना, कोरिया। सबसे पहले कोरिया। अच्छा, अब याद रखने के लिए फंस सकते हो ना तुम लोग, क्योंकि के से कोंडा गांव भी है ना, के से कोंडा गांव भी है, ऐसे फंसोगे नहीं। ये याद रखना, ये 4K वास्तव में छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में है। कहाँ है ये? छत्तीसगढ़ के पश्चिमी भाग में है। और कोरिया ऊपर से शुरू करते हैं हम, सबसे पश्चिमी भाग में कोरिया है। नीचे आते हैं, नीचे आए, वहां से नीचे आए 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 कवर्धा आगे। गाइस कवर्धा देखो, आज की डेट में कबीरधाम कहते हैं उसे, लेकिन उस समय कवर्धा रियासत था। उससे थोड़ा सा नीचे उतरते हैं तो राजनांदगांव में एक और रियासत, खैरागढ़। खैरागढ़ मैप आएगा तो तुमको बता दूंगा अभी। खैरागढ़ ये रियासत आ गई। और नीचे आ जाओ, उससे ठीक राजनांदगांव से नीचे आओ, कांकेर। कांकेर रियासत। ये 4 4K हो गया। अब नहीं कंफ्यूज हो गए, पश्चिमी हिस्सा पकड़ना, ऊपर से लेकर कांकेर तक आना। ऊपर सबसे पहला कोरिया, कोरिया से नीचे कवर्धा, कवर्धा से नीचे खैरागढ़, खैरागढ़ से नीचे कांकेर। अब 3S में आते हैं, ऊपर से ही शुरू करते हैं। शक्ति, शक्ति नहीं, सबसे पहले शक्ति नहीं लिखेंगे, सरगुजा लिखेंगे। सबसे पहले सरगुजा लिखते हैं, सरगुजा। सरगुजा से नीचे आप होता शक्ति, और शक्ति के बगल में जाब होता रायगढ़, सॉरी सारंगगढ़, सारंगगढ़। ये हो गया 3। ट्रायंगल याद रखना, ट्रायंगल 3S क्या है? ऊपर ट्रायंगल, उत्तर छत्तीसगढ़ में ट्रायंगल बनाएगा, सरगुजा, शक्ति, सारंगगढ़।
ऐसे याद रहेगा आपको, नहीं तो 100 से और भी चीज़ें हैं, कंफ्यूज लेकिन नहीं होगे, है ना। याद रखना ट्रायंगल बनेगा ऊपर उत्तर में, 4 के पश्चिम में नीचे से लाइन बनेगा, है ना, पश्चिम से एक साइड से लाइन बनेगा, 3S उत्तर छत्तीसगढ़ में ट्रायंगल बनेगा, सरगुजा, शक्ति, सारंगढ़, ऐसे ट्रायंगल बन रहा है। ठीक, तो इसका कोड ऐसे याद रखना, ये ट्रायंगल बनेगा और वो पश्चिम में एक लाइन बन रहा है 2RC। तो 2RC इसको ऐसे याद रखो, 2R से क्या क्या बनेगा, राजनांदगांव और रायगढ़, राजनांदगांव और रायगढ़ बनेगा। ये लो 2R से राजनांदगांव और रायगढ़ बनेगा। 2C, 2RC मतलब 2C भी है, छुई खदान और चांग बखार, छुई खदान, छुई खदान और चांग बखार, चांग बखार। छुई खदान कौन मेरे, राजनांदगांव। छुई खदान कहाँ है वर्तमान में, राजनांदगांव। चांग बखार कहाँ है वर्तमान में, कोरिया जिला। ये भी जानकारी पूछी जा सकती है ना। छुई खदान राजनांदगांव में और वर्तमान में, और चांग बखार कहाँ, वर्तमान में कोरिया जिले में। ठीक, ये हो गया। बस पे आ जाते हैं। बस क्या है, बस्तर, उदयपुर और जसपुर। चलो इसको देख लेते हैं। बस्तर, बी से बस्तर, यू से उदयपुर और जे से जसपुर। ये 14 रियासत। ठीक, क्या था, क्लियर है। इन 14 रियासतों में क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से सबसे बड़ा रियासत कौन सा, बस्तर। क्षेत्र के हिसाब से, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा रियासत बस्तर, सबसे छोटा शक्ति। ये सबसे छोटा, 14 रियासतों में सबसे छोटा रियासत शक्ति, 14 रियासतों में सबसे बड़ा रियासत बस्तर। अब एक और चीज़ आपको ये पता है कि स्वतंत्रता पश्चात सरदार वल्लभ भाई पटेल, एक समिति की जिम्मेदारी थी उनके ऊपर, क्या, राज्यों और रियासतों को एक साथ लाना, एकीकरण करना, ये जिम्मेदारी थी उनके ऊपर। तो उस समय इस जो आज वर्तमान का छत्तीसगढ़ है, इसमें ये 14 रियासतें थी, 565 रियासतें थी भारत में उस समय, है ना। पाकिस्तान विभाजन से पूर्व भारत में कितनी रियासतें थी, 565 रियासतें थी। 565 रियासतों में 14 रियासत इस क्षेत्र में था जो आज वर्तमान का छत्तीसगढ़ है। तो भाई इनको भी शामिल, ये भी शामिल हुआ होंगे भारतीय संघ में। तो इन 14 रियासतों में भारतीय संघ में शामिल होने वाला सबसे पहला रियासत कौन सा, खैरागढ़। ये देखो भारतीय संघ में, इसके लिए कलर थोड़ा बदल लेते हैं। पीला कलर किसके लिए, भारतीय रियासत में शामिल होने वाला सबसे पहला रियासत कौन सा, ये पहला है। और भारतीय रियासत में सबसे अंतिम में शामिल होने वाला यही, ये सबसे बड़ा भी था। और सबसे अंतिम में भारतीय संघ में शामिल होने वाला रियासत कौन सा, बस्तर। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। चलो अब तक थोड़ा घटनाक्रम को देख लेते हैं, कॉपी में नहीं देखना। सबसे पहले 1854 में डलहौजी ने किस क्षेत्र को हड़पा, नागपुर। उस समय छत्तीसगढ़ नागपुर का हिस्सा था। उसके बाद हम कौन से वर्ष में पहुंचे, 1861 में पहुंचे। 1861 में क्या हुआ, 3 नए जिलों का निर्माण हुआ। कौन कौन से, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। ओके,
फिर 1862 में क्या हुआ? मध्य प्रांत का गठन, 1861 में मध्य प्रांत के गठन के साथ 3 नए जिले बने। फिर 1862 में क्या हुआ? छत्तीसगढ़, ये क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र मध्य प्रांत के 5 संभागों में से एक संभाग बना, मतलब रायपुर संभाग बना, और जिसका मुख्यालय क्या था? रायपुर था। फिर 1862 के बाद हम सीधे कहाँ पहुँचे? 1905 में पहुँचे, बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के समय क्या हुआ? मध्य प्रांत का कौन सा हिस्सा बंगाल प्रांत में गया? संबलपुर चला गया बंगाल प्रांत में, ठीक, जाकर वो आगे चलकर उड़ीसा का हिस्सा बन गया। और बंगाल प्रांत से कौन कौन से 5 क्षेत्र मध्य प्रांत के हिस्से में आए? कौन कौन से? कोरिया, ऊपर के वर्तमान के 3 जिले हैं, ऊपर आज भी 3 जिले हैं, तो पहले वो 3 जिलों का नाम लो, कोरिया, सरगुजा और जशपुर। कोरिया, सरगुजा, जशपुर प्लस चांग बखार और उदयपुर। ये क्लियर है? यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। अच्छा, 1905 के बाद फिर अगले ही वर्ष 1906 क्या हुआ? दुर्ग जिला बना। मतलब अब कितने जिले बन गए? 3। इस क्षेत्र से 3 जिले बन चुके हैं। अच्छा, अब चलता रहा भाई, ऐसा ही चलता रहा, और 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया। ठीक, 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब ये प्रदेश, ये हिस्सा जो आज वर्तमान का छत्तीसगढ़ है, ये किसका हिस्सा था? मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था। अच्छा, अब इसी समय 3 जिले तो बन चुके थे, मतलब भारत की स्वतंत्रता तक इस क्षेत्र से 3 जिलों का निर्माण हो चुका था। लेकिन क्या केवल इस क्षेत्र में 3 ही जिले थे? नहीं, इन 3 जिलों के अलावा यहाँ पर 14 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी? 14। वो 14 रियासतें कौन कौन सी हैं? 4K, 3S, 2RC, बस 4K, पश्चिम से लाइन बनाओ, ऊपर से कोरिया, कोरिया से नीचे आए तो कवर्धा, कवर्धा से थोड़ा से नीचे आए खैरागढ़, खैरागढ़ से नीचे आए कांके। ये बन गया 4K हो गया। चलो 3S, 3S उत्तर में एक ट्रायंगल बनाएगा, उत्तर में एक ट्रायंगल बनाएगा। सरगुजा शुरू करो, सरगुजा, शक्ति, सारंग। फिर 2RC में आते हैं, तो 2R में 2R क्या है? राजनांदगांव और रायगढ़। और 2C क्या है? छुई खदान और चांग बखार। छुई खदान वर्तमान में किस जिले में है? राजनांदगांव। और आपका चांग बखार कहाँ है? कोरिया जिला। ठीक, अब इधर आ जाते हैं बस में। बस में BUJ क्या है? बस्तर, उदयपुर, जशपुर। अच्छा, इन 14 रियासतों में सबसे छोटी रियासत क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सी? सबसे बड़ा रियासत क्षेत्रफल के हिसाब से बस्तर। अच्छा, फिर इन रियासतों में भारतीय संघ में शामिल भी हुए रियासतें, मतलब 565 रियासतों में से 14 रियासत इस क्षेत्र में थे। इनमें से भारतीय संघ में शामिल होने वाला सबसे पहला रियासत कौन सा? खैरागढ़। और सबसे अंतिम में शामिल होने वाला रियासत कौन सा था? बस स्पष्ट है। 1947 तक की स्थिति स्पष्ट हो गई। आगे बढ़ते हैं तो आएगा एक ईयर 1948, उस पे आता हूं ना मैं, पहुंचूंगा उसके बाद फिर से 1948। 1948 में 3 नए जिले बने, 3 नए जिलों का निर्माण हुआ। कौन कौन से? हाँ, 2 कौन सा समिति बोले थे जो भाषा के? ये पगली वो संविधान में पढ़ेगी ना, SK धर, वो प्रांतीय पुनर्गठन समय आयोग था, वो है ना, प्रोविंशियल रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, SK धर। उसके बाद JVP समिति बनी, JVP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया, है ना, संविधान में बिना अध्यक्ष, बिना किसी चेयरमैन वाली समिति थी ये। चलो, 3 नए जिलों का गठन हुआ, और 3 नए जिले कौन कौन से? सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर, ये 3 नए जिले बने। ठीक है, सरगुजा, रायगढ़। 1948 में कौन से 3 नए जिले बने?
सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। ठीक। 1948 में कौन कौन से 3 नए जिले बने? सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। अच्छा, मैं ना ब्रैकेट में जिला का मुख्यालय भी लिखूंगा। अगर जहां पर जिले का मुख्यालय मैंने ब्रैकेट में नहीं लिखा, इसका मतलब वही उसका मुख्यालय है। इसका मतलब यही समझना है ना। इसको स्मार्ट स्ट्रेटजी इसी को बोलते हैं भाई। जिसका नाम थोड़ा अलग है उसी को देखते हैं, बाकी तो रायपुर का रायपुर है, नहीं दुर्ग का दुर्ग है। सरगुजा का जिला मुख्यालय का नाम थोड़ा अलग है और ये है बैकुंठपुर। सरगुजा का जिला मुख्यालय अभी भी सॉरी कोरिया का है यार। वो साला क्या लिख दिया, अनर्थ हो गया, अनर्थ। सरगुजा का अंबिकापुर, अंबिकापुर। रायगढ़ का रायगढ़ ही है और बस्तर का क्या है? जगदलपुर, जगदलपुर। रायगढ़ का रायगढ़ है। ठीक। 1948 में ये हुआ। 1948 के बाद जो अपन अभी देख चुके हैं सीधा 1956 फजल अली आयोग की सिफारिश पर देश में राज्यों का पुनर्गठन हुआ और 1956 में छत्तीसगढ़ क्षेत्र किसका हिस्सा बन गया? मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया। मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बन गया, का हिस्सा बना। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य का हिस्सा बना 1956 में, तो कितने जिलों का निर्माण हो चुका था? 6 हो चुके ना। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, ये 6 जिलों का निर्माण हो चुका है। और स्वतंत्रता तक कितने जिले? 3 जिले बने थे। ठीक। 1956 के बाद हम अब सीधे पहुंचेंगे, तो पहुंचेंगे 1973। चलो कहाँ पहुंचे? 1973। और 1973 में कौन सा जिला बना? राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले का निर्माण हुआ। ठीक। राजनांदगांव जिले का निर्माण हुआ। किससे इसका निर्माण हुआ? किस जिले से ये कट के बना? दुर्ग से। ये दुर्ग से कटकर बना। सरगुजा किसी से कटकर नहीं बना, क्योंकि सरगुजा एक रियासत था पहले। हाँ, बस्तर भी था, इसलिए ये किसी से कटकर नहीं बना है ना। चलो 1973 राजनांदगांव जिले का निर्माण हुआ। किस राज्य से, किस जिले से कटकर हुआ? दुर्ग जिले से। यहां तक क्लियर है? याद है? पूछूंगा तो बता दोगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। चलो पहले आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं। 1973 से अब हम आगे बढ़ेंगे, पहुंचेंगे 1998 में। कहां पहुंचेंगे? 1998। छत्तीसगढ़ के निर्माण से ठीक 2 वर्ष पहले, मतलब मध्य प्रदेश में फिर जिलों का पुनर्गठन किया जाएगा। और कितने जिले बनेंगे मध्य प्रदेश में? 9 जिले। 9 जिले, मतलब मध्य प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश में जिलों का गठन हुआ, लेकिन इस क्षेत्र में कितने नए जिले बनेंगे? 9 जिले बनेंगे। अब देखते हैं 9 जिले कौन कौन से। ऊपर से शुरू करते हैं। ऊपर जब चलते हैं तो ऊपर हम देखेंगे कोरिया और जशपुर। ऊपर हम क्या, कौन? सरगुजा संभाग, जो वर्तमान का सरगुजा संभाग है, यहां पर 2 जिलों का निर्माण हो जाएगा, कोरिया और जशपुर। चलो देखते हैं। कोरिया और जशपुर, कोरिया और जशपुर। और ये कौन से संभाग में है? सरगुजा संभाग। ठीक, वर्तमान के सरगुजा संभाग में ही है ना। ये 2 जिले ऐसे याद रहेगा आपको, 2 जिले ऊपर बने, कोरिया और जशपुर। फिर नीचे आते हैं बिलासपुर। नीचे, उससे नीचे तो बिलासपुर आएगा।
अच्छा, कोरिया का बैकुंठपुर, क्या है कोरिया का हेडक्वार्टर? बैकुंठपुर। और जशपुर का जशपुर नगर, याद रखना, जशपुर नगर है इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय ये है, जिला मुख्यालय। ठीक, अब नीचे चलथन तो बिलासपुर संभाग आ गई। बिलासपुर संभाग में घलो दो नवा जिला बनी, कौन कौन से? कोरबा और चांपा, कोरबा और जांजगीर चांपा, जांजगीर चांपा। ठीक, कोरबा के मुख्यालय कोरबा, कोरबा का मुख्यालय कोरबा, लेकिन जांजगीर चांपा के मुख्यालय केवल जांजगीर। ये बिलासपुर में दो जिला बनी। अब थोड़ा इधर आ जाऊं मैं, अलग कलर लेके दूसरा संभाग में। दुर्ग संभाग में केवल एक जिला बना, और वो कौन सा जिला बना? कवर्धा। और राइट साइड में कौन से? रायपुर है। राइट साइड में वहां महासमुंद और धमतरी। रायपुर संभाग में कौन कौन से जिले बने? धमतरी और महासमुंद, महासमुंद। ठीक, अब नीचे चल देते हैं, नीचे पहुंचन तो कांकेर और दंतेवाड़ा बनीस, एकदम नीचे, और नीचे चले तो कांकेर और दंतेवाड़ा, कांकेर और दंतेवाड़ा। ठीक, कोरिया और कोरिया किस जिले से बना? कोरिया किस जिले से बना? सरगुजा से, है ना, ऐसे लिख देता हूं मैं, कोरिया बना सरगुजा से, सरगुजा से बना। और जशपुर किससे बना? रायगढ़ से, जशपुर बना रायगढ़ जिले से। ठीक, ओकर बाद कोरबा और ये दोनों जन कहाँ किससे बने? बिलासपुर से। ये दोनों किससे बने? बिलासपुर से, बिलासपुर जिले से बने। ओकर बाद कवर्धा किससे अलग होके बना? कवर्धा बिलासपुर और राजनांदगांव, याद रखना, ये दो क्षेत्रों से कटकर बना ही है। कवर्धा जिला जो है, कुछ क्षेत्र बिलासपुर का लिया गया और कुछ क्षेत्र राजनांदगांव का लिया गया, ये याद रखना। मतलब कवर्धा जिले का पितृ जिला कौन सा है? बिलासपुर और राजनांदगांव, ये देखना। और धमतरी और महासमुंद जो है, ये दोनों रायपुर से, ये दोनों किससे बने? रायपुर से। और ये दोनों हैं रायपुर से। और कांकेर और दंतेवाड़ा तो जानते हो किससे बना? ये दोनों जिले बने बस्तर से। मैप में देखेंगे बाद में, एक बार मैप से क्या पुख्ता हो जाएगा। ठीक, 1998 में ये 9 जिले बने। चलो इसको रिव्यू करते हैं। 1998 में 9 जिले कौन कौन से बने? सरगुजा में कितने? 2। बिलासपुर में कितने? 2। दुर्ग से कितने? 1। रायपुर से कितने? 2। बस्तर से कितने? 2। चलो, सरगुजा से 2 जिले कौन कौन से हैं 1998 में? कोरिया और जशपुर। कोरिया किससे कटकर बना? सरगुजा। कोरिया किससे? सरगुजा से। जशपुर किससे? रायगढ़ से। नीचे आते हैं बिलासपुर में, कोरबा और चांपा, कोरबा और जांजगीर चांपा। कोरबा और जांजगीर चांपा ये दोनों किससे बने? बिलासपुर से। दोनों बिलासपुर से जिले से कटकर बने। ठीक, अच्छा, और नीचे आते हैं, कवर्धा किससे कटकर बना? बिलासपुर और राजनांदगांव। कवर्धा किससे? बिलासपुर और राजनांदगांव। चलो रायपुर में आ जाते हैं। धमतरी और महासमुंद 2 नए जिले बने, किससे कटकर बने? रायपुर से कटकर बने। नीचे आ जाते हैं, कांकेर और दंतेवाड़ा 2 नए जिले बने, किससे कटकर? बस्तर से। अगर मुख्यालय की बात की जाए तो यहाँ पर कहाँ कहाँ ध्यान देना है? कोरिया का मुख्यालय बैकुंठपुर है, जांजगीर चांपा का मुख्यालय जांजगीर है, जशपुर का मुख्यालय जशपुर नगर है, और आपका कवर्धा का मुख्यालय है। अभी रुको, अभी बताऊंगा। नहीं, कवर्धा मुख्यालय नहीं है, अभी मैं बताऊंगा। ये हो गया कांकेर का मुख्यालय, कांकेर। दंतेवाड़ा का मुख्यालय दंतेवाड़ा, लेकिन मैं अभी बताने वाला हूँ कुछ। यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे, 2003 में आते हैं। कहाँ आते हैं? 2003। ये कलर दिख रहा है मोबाइल में? नहीं दिख रहा ना? अरे यार, 2003 में
2003 में आते हैं। 2003 में जिलों का नामांकन हुआ, जिलों का नामकरण हुआ, नाम बदला गया, है ना। और वो कितने जिले थे? 3। कवर्धा जो जिला था उसका नाम बदलकर हो गया कबीरधाम। क्या हो गया? कबीरधाम। कबीरधाम नाम हुआ और इसका जिला मुख्यालय क्या बन गया? कवर्धा। जिला मुख्यालय कवर्धा, है ना। वर्तमान में जो जिला है वो क्या है? कबीरधाम है, और उसका जिला मुख्यालय कवर्धा है। फिर इन लोगों ने कांकेर और बस्तर का नाम बदला, कांकेर और दंतेवाड़ा का, दंतेवाड़ा का नाम बदला। कांकेर का नाम बदल के किया गया उत्तर बस्तर कांकेर, क्योंकि बस्तर का उत्तरी भाग है ये और बस्तर का दक्षिणी भाग है दंतेवाड़ा, तो इसका नाम बदल कर दिया गया दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। अच्छा, उत्तर बस्तर कांकेर का मुख्यालय बन गया कांकेर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का मुख्यालय बन गया दंतेवाड़ा। 2003 में हुआ ये। फिर 1 मई 2007, फिर हम कहाँ पहुँचेंगे? 1 मई 2007 यहाँ पहुँचते हैं। 1 मई 2007, 1 मई 2007 को 2 नए जिले बने। कितने जिले बने? 2 जिलों का निर्माण हुआ। कौन कौन सा? कौन कौन सा? नारायणपुर और बीजापुर। नारायणपुर और बीजापुर का निर्माण हुआ। ठीक। नारायणपुर किस जिले से कटकर बना? बस्तर। नारायणपुर बस्तर जिले से कटकर बना और बीजापुर दंतेवाड़ा, बीजापुर दंतेवाड़ा जिला से कटकर बना। ठीक। नारायणपुर का हेडक्वार्टर नारायणपुर ही है और बीजापुर का हेडक्वार्टर मुख्यालय बीजापुर ही है। अब आइए 1 जनवरी, अब यहां से सीधे हम पहुंचेंगे 1 जनवरी 2012। इससे आगे पहुंचते हैं और पहुंचते हैं 1 जनवरी 2012। और फिर कितने जिलों का निर्माण हुआ? यहां 9 जिलों का निर्माण हुआ। फिर से 9 जिलों का निर्माण हुआ। अब वो कौन कौन से? ऊपर देखिए, ऊपर सूरजपुर और बलरामपुर का निर्माण हुआ। सबसे ऊपर देखो आप, किसका किसका निर्माण हुआ? सूरजपुर और बलरामपुर। मतलब सरगुजा संभाग से 2 जिले बने और दोनों किससे बने? किससे कटकर बने? किस जिले से कटकर बने? सरगुजा से। दोनों सरगुजा से बने। ठीक। सूरजपुर और बलरामपुर। सूरजपुर अब यहाँ पर हेडक्वार्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जिला है वही हेडक्वार्टर है। सूरजपुर और बलरामपुर बना ऊपर। जब बिलासपुर में एक बना, अब नीचे इससे आएंगे बिलासपुर संभाग आएगा और क्या बना वहाँ पर? मुंगेली। मुंगेली किससे बना? बिलासपुर से। किससे बना ये? बिलासपुर से। मैप में एक बार देखेंगे ना इसको, ये याद हो जाएगा मैप में, लेकिन पहले देख कर लेते हैं। ठीक। ये हुआ। अब नीचे आ जाओ, दुर्ग संभाग में 2 जिले बने। दुर्ग संभाग में 2 जिले बने। इधर देख लो, बाएं साइड लिख देता हूं दूसरे कलर से। कौन कौन सा बना भाई? बेमेतरा और बालोद। बेमेतरा और बालोद 2 नए जिले बने और ये दोनों किससे बने? दुर्ग से। दुर्ग का उत्तरी भाग बेमेतरा, ये दिख रहा है मोबाइल में पीला, नहीं दिखा? देखा यार, ये भी थोड़ा मतलब कलर। हाँ ठीक है, अब दिखी। चलो, बेमेतरा और बालोद। ठीक। ऐती रायपुर में
बलौदा बाजार और गरियाबंद। बलौदा बाजार और गरियाबंद बना, दो जिले रायपुर में, देखो कौन कौन सा, बलौदा बाजार और गरियाबंद। और ये दोनों किससे बने, रायपुर से, रायपुर जिले से कटकर बने। रायपुर से। अब नीचे आते हैं, नीचे चलते हैं बस्तर संभाग में। बस्तर संभाग में दो जिले बने, कोंडागांव और सुकमा। बस्तर जिले में यहाँ से नीचे आए और बस्तर जिले में कोंडागांव और सुकमा बना। कोंडागांव किससे बना, बस्तर से। कोंडागांव किससे बना, बस्तर से। और सुकमा दंतेवाड़ा से, सुकमा दंतेवाड़ा से, सुकमा दंतेवाड़ा से। हेडक्वार्टर कुछ याद रखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई हेडक्वार्टर अलग नहीं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। चलो इसको देख लो, 2012 में जो दो नए जिले बने, कौन कौन से, ऊपर सरगुजा संभाग में दो, कौन कौन से, सूरजपुर और बलरामपुर। दोनों किससे कटकर बने, सरगुजा जिले से। ठीक है, एक और कौन सा डेट है, 1 जनवरी 2012। उससे पहले वाला 2007 का क्या डेट था, 1 मई 2007। ये क्या है, 1 जनवरी 2012। तो सूरजपुर में सरगुजा संभाग में दो नए जिले बने, सूरजपुर और बलरामपुर। किस जिले से, सरगुजा से। नीचे आते हैं, बिलासपुर संभाग में कितना जिला बना, 1, मुंगेली बना, किससे कट के, बिलासपुर से। फिर दुर्ग संभाग में दो नवा जिला बनी, दुर्ग से बेमेतरा और बालोद। फिर रायपुर संभाग में दो नवा जिला बनी, बलौदा बाजार और गरियाबंद। बलौदा बाजार और गरियाबंद, ये दोनों भी किससे कटकर बना, रायपुर से बना। फिर नीचे आ जाते हैं बस्तर। बस्तर संभाग में यहाँ भी दो नए जिले बने, कौन कौन से, कोंडागांव और सुकमा। 2007 में याद रखना, 2007 नहीं, 2007 में दो बने थे, कौन कौन से, नारायणपुर बीजापुर 2007 में पक्का। कांकेर और दंतेवाड़ा कब बनी, 1998 में। ठीक है, 1998 में 2007 में नारायणपुर बीजापुर बना। और फिर सीधे 2012 में दो और नए जिले बने, सुकमा और कोंडागांव। सुकमा किससे कटकर बना, दंतेवाड़ा से, और कोंडागांव बस्तर से। ये क्लियर है। यहाँ हेडक्वार्टर कोई अलग नाम नहीं। तो हेडक्वार्टर मुख्यालय में आपने देखा गिने चुने नाम अलग हैं बस। जैसे ऊपर में आपने अलग नाम देखा, कोरिया का बैकुंठपुर, उसके बाद जशपुर का जशपुर नगर, यही अंतर देखा आपने। फिर सरगुजा का अंबिकापुर, ये देखा, 3 देखा आपने। फिर बिलासपुर में आते हैं, बिलासपुर संभाग में आए तो जांजगीर चांपा का जांजगीर, यही अंतर आया। उसके बाद नीचे आ जाते हैं दुर्ग में, तो दुर्ग में कोनो है नहीं है। रायपुर में कोनो है नहीं है, रायपुर में हाँ इधर है। दुर्ग में कबीरधाम जिले का मुख्यालय कवर्धा। ठीक, फिर इधर आ जाते हैं बस्तर में। बस्तर में थोड़ा सा अंतर है, कैसे, उत्तर बस्तर कांकेर का जिला मुख्यालय कांकेर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा, बस यही अंतर है ना। और बस्तर का जगदलपुर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब सीधे पहुँचबो कहाँ, 7 हुए, कैसे 7 हुए इन्होंने, 9 तो है। 10 फरवरी 2020। अब सीधे कहाँ आएंगे, 10 फरवरी 2020। 10 फरवरी 2020 एक नया जिला बना, कौन से संभाग में बना, बिलासपुर संभाग में, है ना। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही किससे कटकर बना,
बिलासपुर से। ये किससे कटकर बना? बिलासपुर से। और इसका जिला मुख्यालय क्या है? ये नया है तो इम्पोर्टेंट है ना। इसका जिला मुख्यालय गौरेला। इसका जिला मुख्यालय है गौरेला, ये याद रखना आप। ठीक, इसका जिला मुख्यालय गौरेला। अब तक वर्तमान की स्थिति में छत्तीसगढ़ में गौरेला कौन सा जिला बना प्रदेश का? 28वां जिला। और वर्तमान में भी 28 जिले ही हैं। लेकिन 2021 में 15 अगस्त 2021, और कौन सा डेट है अभी जो याद रखना है आपको? 15 अगस्त 2021 प्रदेश के मुख्यमंत्री काका 4 नवा जिला के घोषणा करी। 4 नए जिलों की घोषणा किया इन्होंने, जिले की घोषणा की है। ठीक, अब वो 4 नए जिले कहां बनेंगे? चल ही नहीं रहे, क्या कर रहे हैं रे? 4 नए जिले, चलो देख लेते हैं। सबसे ऊपर देखते हैं, सबसे ऊपर तो एक कौन से संभाग में? सरगुजा संभाग में। एक नव घोषित जिला कौन से संभाग में? सरगुजा संभाग में। और वो क्या है? नया नव घोषित जिला है मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ये कौन से संभाग में बनेगा? और इसका जिला मुख्यालय, अच्छा ये बनेगा किससे? कौन से, किससे बन रहा है ये? कोरिया से। ये बन रहा है कोरिया जिले से। और इसका मुख्यालय क्या होगा? जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़। इसका जिला मुख्यालय होगा मनेंद्रगढ़। दूसरा शक्ति, दूसरा जिला कौन से संभाग में? बिलासपुर संभाग में। बिलासपुर संभाग में बनेगा। बिलासपुर संभाग में 2 बनेगा। एक होगा शक्ति, जो नया जिला बनेगा कौन सा है? शक्ति। और शक्ति किससे कटकर बनेगा? जांजगीर चांपा से कटकर बनेगा। और जिला मुख्यालय इसका क्या होगा? शक्ति ही होगा। इसका जिला मुख्यालय होगा शक्ति। ठीक, और दूसरा एक और कौन सा बनेगा? सारंगगढ़, बिलाईगढ़, सारंगगढ़, बिलाईगढ़। ठीक, ये किससे? ये इसके दो जिलों से कटकर बनेगा। ये कौन कौन सा? सारंगगढ़ रायगढ़ से। सारंगगढ़ किससे? रायगढ़ से। और बिलाईगढ़ किससे? बलौदाबाजार से। एरो डाल लेना तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। बिलाईगढ़ बलौदाबाजार से, सारंगगढ़, ये रायगढ़ और बलौदाबाजार इसके पितृ जिले हुए। और इसका मुख्यालय क्या होगा? सारंगगढ़। इसका मुख्यालय, जिला मुख्यालय होगा सारंगगढ़। और एक नया जिला बनेगा कौन से संभाग में? दुर्ग संभाग में। दुर्ग संभाग में। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है मानपुर, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी। अंबागढ़ चौकी किससे कटकर बनेगा? ये राजनांदगांव। और जिला मुख्यालय होगा इसका मोहला।
मोहला कभी जाओगे ना जहाँ 0 किलोमीटर का माइलस्टोन लगा है पत्थर का, है ना, दिखेगा तुमको, वहीं पैदा हुआ हूँ मैं। 10-15 फीट एती होती। मोहला पहुँचोगे ना तो 0 किलोमीटर मोहला पहुँच गए, है ना, बड़ा ऐसा पत्थर लगा होगा वहीं। अरे मतलब वहीं मैं रहता था। अरे हॉस्पिटल उस समय थोड़ी होता था बे, वो आया आती थी दाई दाई दाई, ऐसे पैदा हुआ मैं, दाई के सहयोग से पैदा हुआ, नर्स के सहयोग से नहीं हुआ। ये ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अब संभाग का भी देख लेते हैं, कौन सा संभाग कब बना, तो एक वो कर लेते हैं। तो सबसे पहला संभाग कौन सा बना, संभाग देख लेते हैं, संभाग का निर्माण। तो संभाग 5 जानते हो तुम, 5 संभाग है वर्तमान में। सबसे पहला संभाग जानते हो, बिलासपुर है। कब बना था ये, 1856, अरे सॉरी 1956 यार, ये नहीं है, रायपुर है सबसे पहला। रायपुर कब बना, संभाग कब बना, जिला के बाद बना है 1862। ये रायपुर बना 1862 में, ओकर बाद बनीस बिलासपुर 1956 में। बिलासपुर इसके बाद संभाग बना है, कब बना है, 1956 में, जब वो मध्य प्रदेश का हिस्सा बना। ठीक, ओकर बाद कौन जिला, कौन संभाग बनीस, बस्तर बनीस। बस्तर कब बनीस, 1981 में। ओकर बाद सरगुजा कब बनीस, सरगुजा बना 1 अप्रैल 2008 में, 1 अप्रैल 2008 में बना। और दुर्ग बना सबसे अंतिम में, दुर्ग संभाग बना, और ये कब बना, 13 सितंबर 2013। 15 अगस्त को हालांकि घोषणा हो गई थी, लेकिन अस्तित्व में कब आया, 13 सितंबर 2013। ये संभागों की स्थिति है। ये नेट ही काम नहीं कर रहा है कि मैप में कर सके। चलो वो मैं ओवरऑल एक साथ करूँगा ना, तब तो स्लाइड बना रहेगा, उसमें हो जाएगा। अरे कितना बजे शुरू हो रही इस क्लास, लेकिन ये यहाँ तक ख़त्म करना ज़रूरी था, शुरू किए हैं तो। ठीक, एक ठो क्विक देख लेते हैं कि दिमाग में कुछ है कि नहीं। 1854 में डलहौजी ने हड़प नीति के तहत नागपुर क्षेत्र को हड़प लिया। उस समय छत्तीसगढ़ नागपुर का क्षेत्र था। कौन सा ईयर आएगा उसके बाद, 1861 में क्या हुआ, मध्य प्रांत का गठन हुआ, और मध्य प्रांत के गठन के साथ 3 नए जिले बना गए। कौन कौन से, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। फिर 1862 में क्या हुई, मध्य प्रांत के 5 संभाग में से एक ठन संभाग बनिस, का बनिस, रायपुर संभाग बनिस, मतलब छत्तीसगढ़ क्षेत्र संभाग बना, मुख्यालय बना इसका रायपुर। 1862 के बाद सीधे हम पहुंचे 1905 में। 1905 में बंगाल विभाजन के साथ क्या हुआ, मध्य प्रांत से एक जिला संबलपुर कहाँ चला गया, बंगाल प्रांत में चला गया, जो वर्तमान में उड़ीसा में एक जिला है। और बंगाल प्रांत से 5 क्षेत्र मध्य प्रांत में आए। वो कौन कौन से थे 5 क्षेत्र, सरगुजा, कोरिया, जशपुर, चांग बखार, उदयपुर, ये 5 क्षेत्र आए 1905। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 1906 एक नए जिले का निर्माण होता है, दुर्ग, है ना। तो 1906 के बाद हम सीधा कहाँ पहुँचेंगे, 1947 में। मतलब भारत स्वतंत्र हो गया, और भारत के स्वतंत्र होते समय जब भारत स्वतंत्र हुआ, तब ये क्षेत्र वर्तमान का छत्तीसगढ़ क्षेत्र किसका हिस्सा था, मध्य प्रांत एवं बरार का हिस्सा था। और अब तक इस क्षेत्र से कितने जिलों का निर्माण हो चुका था, 3। कौन कौन से, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। अच्छा, फिर इसके बाद
उन्हें स्वतंत्र हो गए। और इसी स्वतंत्रता के समय अब तक इस क्षेत्र में कितने जिले हो चुके हैं? 3, लेकिन साथ ही साथ रियासत भी थे। कितने रियासतें? 14 रियासतें। 14 रियासतों का कोड 4K 3S 2RC बस। 4K पश्चिम से लाइन ऊपर से शुरू करो, कोरिया, कवर्धा, खैरागढ़, कांके, ये 4K हो गया। 3S आ जाते हैं, ट्रायंगल ऊपर बनाओ, ट्रायंगल, सरगुजा, शक्ति, सारंगढ़। फिर 2R से रायगढ़, राजनांदगांव। फिर 2C से चांग बखार, छुई खदान। चांग बखार वर्तमान में किस जिले में है? कोरिया। और छुई खदान राजनांदगांव। अच्छा, फिर ओकर बाद बस का है बस्तर, उदयपुर, जशपुर। ओके, फिर 1947 की बात है। नेक्स्ट ईयर 1948 में स्वतंत्र भारत में 3 जिलों का निर्माण हुआ। कौन कौन से? सरगुजा, एक तरफ से चलना, ऊपर से पकड़ना। सरगुजा, रायगढ़, बस्तर। सरगुजा, रायगढ़, बस्तर, ये 3 नए जिले बने। ठीक, अच्छा। और सरगुजा ये किसी जिले से कटकर नहीं बना है क्योंकि ये रियासत थे। ठीक है, ओके। सरगुजा का जिले का वैसे मुख्यालय, जिला मुख्यालय अंबिकापुर। रायगढ़ के रायगढ़ ही। और जशपुर का, लेकिन ये कहाँ से आ गया? बस्तर, बस्तर का जगदलपुर। ठीक, 1948 में ये हुआ। अब सीधे हम पहुँचते हैं कहाँ? 1956। 1956 में क्या हुआ? भारत में राज्यों का पुनर्गठन हुआ। और इस पुनर्गठन के बाद छत्तीसगढ़ किस राज्य का हिस्सा बन गया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का हिस्सा बन गया। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा बना तो इस क्षेत्र से कितने जिले अस्तित्व में आ चुके थे? 6, है ना? ऐसे भी प्रश्न बन सकता है ना। अच्छा, ओकर बाद 1956 हो गए। 1956 के बाद सीधे कहाँ पहुँचे? 1973 में कौन से जिले का निर्माण हुआ? राजनांदगांव। राजनांदगांव जिले का निर्माण किससे हुआ? पक्का है ना? दुर्ग से हुई, दुर्ग से हुई। वो कबीरधाम रीस जो बिलासपुर और नांदगांव से हुई, आगे हो ही, है ना? हाँ, तो राजनांदगांव जिले का निर्माण हो गया। अच्छा, 1973 के बाद सीधे अपन कहाँ पहुँचेंगे? 1998 में पहुँचेंगे। 1998 में मध्य प्रदेश में के इस क्षेत्र में फिर कितने जिलों का निर्माण हुआ? 9 जिलों का निर्माण हुआ। ठीक, चलो ऊपर से शुरू करते हैं। सरगुजा संभाग में कितने जिलों का निर्माण हुआ उस समय? 2। कौन कौन से? कोरिया और जशपुर। कोरिया का जिला मुख्यालय बैकुंठपुर। कोरिया किससे? सरगुजा से बना। और जशपुर किससे बना? रायगढ़ से बना। यह याद रखना, कोरिया सरगुजा से और जशपुर रायगढ़ से। कोरिया का जिला मुख्यालय बैकुंठपुर और जशपुर का जिला मुख्यालय जशपुर नगर। ठीक, नीचे आते हैं बिलासपुर संभाग में। यहाँ भी 2 जिले बने। कौन कौन से? कोरबा और जांजगीर चांपा बना। कोरबा और जांजगीर चांपा। कोरबा किससे बना? दोनों बिलासपुर से बने। कोरबा का कोई जिला मुख्यालय याद रखने की जरूरत नहीं है, कोरबा ही है। और लेकिन जांजगीर चांपा का जिला मुख्यालय जांजगीर। नीचे आथन। दुर्ग में कोनो बनिस का कोनो जिला बनिस? दुर्ग में, दुर्ग संभाग में का बनिस? कवर्धा बना। कवर्धा जिला बना। और कवर्धा जिला के पितृ जिला कौन कौन सा? बिलासपुर और राजनांदगांव। थोड़ा हिस्सा बिलासपुर से लिया, थोड़ा राजनांदगांव से लिया, एक नया जिला। अच्छा, रायपुर चलथन। रायपुर में कितना जिला बनिस? 2 जिला। कौन कौन से? धमतरी और महासमुंद। ये दोनों किससे बना? रायपुर जिले से ही बना। यहाँ पर कुछ है नहीं, जिला मुख्यालय वही है। नीचे आते हैं। बस्तर में 2 जिले बने। कौन कौन से? कांकेर और दंतेवाड़ा। कांकेर और दंतेवाड़ा बने। ठीक, कांकेर का कांकेर ही था, दंतेवाड़ा का दंतेवाड़ा ही था। और कांकेर और दंतेवाड़ा बने किससे? बस्तर से। दोनों जिले बस्तर से ही बने। क्योंकि इन जिलों के बनने से पहले, कांकेर और दंतेवाड़ा के बनने से पहले, तुमको पता है भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा था? बस्तर ही था। अब जौनपुर है। हाँ, यूपी में जौनपुर। लेकिन जब ये बस्तर काटा नहीं गया था दोनों में, तो भारत का सबसे बड़ा जिला था बस्तर क्षेत्रफल में।
आगे चलते हैं, 1998 से थोड़ा सा आगे चलते हैं, 2003 में पहुंचते हैं। 2003 में 3 जिलों का नाम बदला गया। कवर्धा जिले का नाम बदलकर हो गया कबीरधाम, कांकेर का नाम बदलकर हो गया उत्तर बस्तर, क्योंकि उत्तर का क्षेत्र है वो, उत्तर बस्तर कांकेर, और नीचे का दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। उत्तर बस्तर कांकेर का जिला मुख्यालय कांकेर, दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा। ये 2003 की बात होगी। फिर सीधा कहाँ पहुँचेंगे, 1 मई 2007। 1 मई 2007 में फिर कितने जिले बने, 2 जिले बने। कौन कौन से, नारायणपुर और बीजापुर। नारायणपुर कहाँ से कट के बना, बस्तर से, और बीजापुर दंतेवाड़ा से, ठीक। और बाकी आप तो जानते हो हेडक्वार्टर, यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो सीधे हम पहुँचते हैं कहाँ, 1 जनवरी 2012। 1 जनवरी 2012 कितने जिले बने, है ना, 9 जिले बने। मतलब अब तक आपसे पूछेगा भाई कि 2000 में जब छत्तीसगढ़ बना तो कितने जिले से बना है, 16 जिले से बना है। कितने संभाग थे, 3 संभाग थे। कितने तहसील थे, 96 तहसील थे, यही था ना, अगर मेरे को याद है तो सही है, पढ़ लोगे, आगे पढ़ लोगे, ठीक। तो 16 जिले तो तुम जानते हो 2000 तक कौन कौन बन चुके, नहीं निकाल लोगे, आगे देखेंगे स्लाइड में, मैप में देखेंगे। अब हम कहाँ पहुँचे, 1 जनवरी 2012 में। चलो ऊपर से चलते हैं, ऊपर 2 जिले बने सरगुजा संभाग में, कौन कौन से, सूरजपुर और बलरामपुर, दोनों कहाँ से बने, सरगुजा जिले से बने, ठीक। अच्छा, फिर नीचे आते हैं, बिलासपुर में कितना, बिलासपुर संभाग में मुंगेली, एक ही जिला बना मुंगेली, किससे बना, बिलासपुर से, ठीक। फिर दुर्ग संभाग में आथन, कितना जिला बनी, 2, बेमेतरा और बालोद, और किससे कटकर बने, दुर्ग से। रायपुर में 2, कौन कौन से, बलौदा बाजार और दरियाबंद, कहाँ से कटकर बने, रायपुर से, ठीक। नीचे आते हैं, नीचे 2 नए जिले बने, कौन कौन से, कोंडागांव और सुकमा। कोंडागांव किससे कटकर बना, बस्तर से, और सुकमा दंतेवाड़ा से। यह हुआ 2012, ठीक। फिर सीधे अगला डेट कौन सा आया, 10 फरवरी 2020। कौन सा नया जिला बना, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कौन से जिले से कटकर बना, बिलासपुर जिले, बिलासपुर जिले से, और मुख्यालय गौरेला। फिर 2021, 15 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री ने 4 नए जिलों की घोषणा की है। वो 4 नए जिले, ऊपर से शुरू करो, कौन कौन से, ऊपर से, मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। रे कौन से जिला से कटकर बनेगा, कोरिया से, और जिला मुख्यालय क्या होगा, मनेंद्रगढ़। फिर बिलासपुर संभाग में 2 बनेगा, एक शक्ति बनेगा, कौन से जिला से कटकर, जांजगीर चांपा से। शक्ति का जिला मुख्यालय क्या होगा, शक्ति होगा। फिर इसी बिलासपुर संभाग में एक और चीज, एक और जिला बनेगा, बलौदा बाजार से कौन सा क्षेत्र, बिलाईगढ़, और रायगढ़ से कौन सा क्षेत्र, सारंगगढ़। इन दोनों को मिलाकर एक नया जिला बनेगा, बिलासपुर संभाग का हिस्सा होगा, वो नाम क्या है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़, जिला मुख्यालय क्या होगा, सारंगगढ़। फिर एक नया जिला दुर्ग संभाग में बनेगा, कौन से जिले से कटकर बनेगा, राजनांदगांव से कटकर बनेगा। कौन जिला क्या होगा, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, जिला मुख्यालय क्या होगा, मोहला। अभी अधिसूचना जारी नहीं हुई है, छत्तीसगढ़ शासन के राजपत्र में जब तक प्रकाशित नहीं होगा, आपको यही मानना है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ प्रदेश में कितने जिले हैं, 28, और जब राजपत्र में अधिसूचना जारी हो जाएगी तब जिलों की संख्या बढ़कर हो जाएगी 32, ठीक है। और संभाग देख लेते हैं एक बार, 5 संभाग। सबसे पहला संभाग जो बना, रायपुर, कब बना, 1862। सबसे पहला, उसके बाद कौन सा संभाग बना, बिलासपुर, सीधे स्वतंत्रता पश्चात 1956 में मध्य प्रदेश राज्य के गठन के साथ। उसके बाद अगला कौन सा बना, बस्तर, कब बना, 1981 में बना। अगला कौन सा बना, सरगुजा, कब बना, 1 अप्रैल 2008। और सबसे नवीनतम संभाग कौन सा है, दुर्ग संभाग, और ये कब बना, 13 सितंबर 2013। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थक गया।